औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर अपना सेकेंड लेक्चर चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशंस करने जा रहे हैं। तो जी बच्चों, आज हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स, नुमायां खूबियाँ। बेटा ऐसी खूबियाँ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंशिएट करती हैं, उन खूबियों को हम करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स कहते हैं, नुमायां खूबियाँ। तो बच्चों ये वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ना सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में वो 7 करैक्टरिस्टिक्स हैं। जी बच्चों, हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेकुलर नेचर ऑफ कार्बन। पेकुलर, बेटा जी पेकुलर का मतलब होता है मुमताज। पेकुलर का मतलब होता है हमारे पास जो है निराली, वक्री, ऐसी खूबियाँ जो कार्बन के अलावा बेटा किसी में नहीं होती, हम उन्हें पेकुलर नेचर ऑफ कार्बन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ना दो चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा पहले, फिर आपको पेकुलर नेचर ऑफ कार्बन की समझ आएगी। एक तो बेटा जी हमारे पास कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करें 1s2, 2s2, 2p1x, 2p1y और 2p0z, ये बेटा कार्बन की नॉर्मल स्टेट है, या जिसे हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अगर इसके मुताबिक देखें तो चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं। इसके मुताबिक तो कार्बन को बच्चों डाई वैलेंट होना चाहिए, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बच्चों कार्बन डाई वैलेंट नहीं होती, कार्बन तो टेट्रा वैलेंट होती है। इसका मतलब है एस से एक इलेक्ट्रॉन पी में चला जाता है 2p1y, 2p1x, 2p1y और 2p1z। ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है। इसका मतलब है बेटा जी एक बड़ी अहम बात हमने कर ली है कि जो कार्बन है ना जी हमारे पास, वो टेट्रावैलेंट है, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है। बच्चों कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है। सेकेंडली हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस पे मैं अपनी फर्दर आपसे क्वेश्चंस करूंगा, कि कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड। बेटा कार्बन ना एक लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाती है। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी होता है कि वाई, मेरा क्वेश्चन है कि वाई जी, ये बाज़ आपसे पेपरों में एनुअल एग्जाम्स में आपसे पूछ भी लेते हैं कि कार्बन क्यों जी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाती है, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाती है। तो बेटा इसका सिंपल सा रीज़न है, आंसर है हमारे पास कैटिनेशन। कैटिनेशन किसे कहते हैं, अब कैटिनेशन को समझ लें, और प्लीज़ सिर्फ कार्बन कैटिनेशन नहीं करती, बल्कि हमारे प्रोडक्ट टेबल के अदर एलिमेंट्स भी कैटिनेशन करते हैं। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एटम। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, बेटा एक एटम आपस में वो जो सेल्फ लिंकिंग करता जाता है, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन कार्बन प्रेफरेंस देता है। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने लगा हूं कि ये जो कैटिनेशन है ना बेटा जी, ये कैटिनेशन हमारे पास डिपेंड करती है ऑन बॉन्ड एनर्जी। जी बच्चों, जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उतनी कैटिनेशन ज्यादा होगी, ज्यादा कैटिनेशन करेगा, मतलब आपस में बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी। तो बेटा जी कार्बन की बॉन्ड एनर्जी आपस में सेल्फ लिंकिंग में सबसे ज्यादा है। वैसे तो 4th ए में आप जानते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, हमारे पास बच्चों ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स जो है कैटिनेशन कर सकते हैं। कार्बन से नेक्स्ट मेंबर सिलिकॉन, ये भी कैटिनेशन करता है, लेकिन बेटा सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड वीक होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, मतलब वो कैटिनेशन को प्रेफरेंस नहीं करती। जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कार्बन कैटिनेशंस करती है। कैटिनेशन से मुराद है
कि आपस में बच्चों सिंगल बॉन्ड बनाता जाए, कार्बन हर जगह पर आपस में सिंगल बॉन्ड बनाता जाए, हर साइड पर आपस में बनाता जाए, लिंक करता जाए सिंगल बॉन्ड के जरिए, या कार्बन बेटा जी आपस में डबल बॉन्ड के जरिए लिंक करता जाए। ये लें जी, आपके पास डबल बॉन्ड से लिंक करता जाए, या आपस में बेटा जी हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से लिंक करता जाए, कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से लिंक करे। कार्बन बेटा सिर्फ आपस में कैटिनेशन नहीं करता, कैटिनेशन से तो लॉट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। ये बच्चों कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन बेटा जी नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है हमारे पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन अदर एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट टेबल हैलोजेंस के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो बेटा ये खूबी सिर्फ और सिर्फ कार्बन में मौजूद होती है, ये खूबी किसी और में नहीं होती। ये प्रॉपर्टी हमारे पास कार्बन को अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इस नेचर को हम पेकुलर नेचर ऑफ कार्बन कहते हैं कि कार्बन एक बिल्कुल ही निराला, वखरा, नुमाया, मुमताज़ करेक्टरिस्टिक्स देती है। सेकेंडली जी बच्चों, सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है नॉन आयनिक करेक्टर। जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी आयनिक करेक्टर नहीं देंगे, आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। बेटा आपको मैं फर्स्ट ईयर में एक चीज़ समझा चुका हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बच्चों 1.7 हो तो हमारे पास 50% बॉन्ड आयनिक होता है, जबकि 50% बॉन्ड बेटा जी हमारे पास कोवलेंट होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा जी ग्रेटर देन 1.7 हो तो हमारे पास बॉन्ड आयनिक होता है, और अगर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 1.7 हो तो हमारे पास बच्चों बॉन्ड कोवलेंट होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड दो किस्म के होते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा जी 0 से लेके 0.0 से लेके 0.4 तक हो तो बॉन्ड जो होता है बेटा हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ग्रेटर हो और 1.6 से लेसर हो तो हमारे पास जो बॉन्ड होता है बेटा हम उसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब देखें कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे बेटा, क्योंकि इसमें एक कार्बन है और कार्बन जो है वो मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 तक होती है। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हम जो है इनकी स्टडीज़ को इनको बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो अब आप अगर देखें तो कार्बन का ज़्यादातर बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा वो 0.4 होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या ऑर्गेनिक हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ये ज़्यादातर नॉन पोलर होंगे। अगर कार्बन दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना भी दे, ऑक्सीजन के साथ बना ले, नाइट्रोजन के साथ बना ले या क्लोरीन के साथ बना ले, तो बेटा देखें जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता जाएगा वो यहाँ पर मैक्सिमम 1.0 है, यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.5 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये जो बॉन्ड है ये वीकली पोलर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो पोलर, हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, उनके दरमियान बॉन्ड जो होता है वो नॉन पोलर होता है, या वीकली हमारे पास पोलर जो होता है वो बॉन्ड बनता है। मतलब नॉन आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा नॉन आयनिक इन कैरेक्टर होते हैं, उनमें कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। तीसरे नंबर पर बच्चे सिमिलरिटी इन बिहेवियर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर में देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर्स तो बहुत ज़्यादा है, तो हम तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमेंबर नहीं कर सकते, उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर नहीं कर सकते। तो फिर बच्चों हम क्या करते हैं, हम होमोलोगस सीरीज को स्टडी कर लेते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या है ये देखें जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि CnH2n+2, आप पढ़ चुके हैं CnH2n, CnH2n-2, ये बेटा आपके पास अल्केन है, ये आपके पास अल्कीन है जर्नल फार्मूला, ये आपके पास
अल्काइन का जर्नल फार्मूला है। अब बेटा अगर हम यहाँ से चलें, कार्बन 1 हो तो CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14 सो ऑन। अगर बेटा हम इसमें चलें, 1 मेंबर नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। यहाँ चलें बेटा तो C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10 सो ऑन। अब बेटा जी देखें कि जब आप कोई भी दो ऑर्गेनिक एडजेसेंट मेंबर के दरमियान देखें तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो CH2 का मिलेगा। CH2, यहाँ देखें CH2, 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 कहीं पर भी अगर आप देख लें तो CH2 का डिफरेंस है। CH2 का मतलब है, डिफरेंस का मतलब है मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस है। तो बच्चों बड़े आसानी से आप किसी भी जगह पर आप इनकी जो मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है उसकी बिना पर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ में एक सीक्वेंस है, एक बिल्कुल जी एक जैसा डिफरेंस है, तो एक जैसी इन प्रॉपर्टीज़ को आपको मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप फैमिलीज ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि बेटा मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास बता दो, आप कहेंगे सर इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, मैं आपसे कहता हूँ बेटा 26। अब आपको पता है इसमें 14 ऐड करते जाएं, ये 40, ये 54, ये 68, ये हमारे पास 82। इसी तरीके से बेटा अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास बताऊं तो आप सब में प्लस करते जाओगे, इसका मॉलिक्यूलर मास बताऊं तो आप सब में प्लस करते जाओगे। तो इस तरीके से जो है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, कम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हमेशा कम्प्लेक्स होते हैं। इसलिए बेटा जी अगर हम स्टार्च का फार्मूला देखें C6H10O5N, अब N की वैल्यू याद रखिएगा ये आपके पास 1000 और मोर हो सकती है। अब बेटा इसका मतलब है कार्बन के 6000 एटम, हाइड्रोजन के 10,000 एटम, ऑक्सीजन के 5000 एटम मिल के स्टार्च का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है कि कार्बन के हर जगह पर 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन के हर जगह पर 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन के हर जगह पर 2 बॉन्ड्स रखें, फिर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जब भी स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा ये हमेशा बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स तो बहुत सिंपल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, आइसोमरिज्म। वैसे हम इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम, मर का मतलब होता है बेटा पार्ट, इज्म का मतलब होता है नेचुरल प्रोसेस, फिनोमिना। तो ऐसा फिनोमिना जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो बेटा हम इस प्रोसेस को आइसोमरिज्म्स कहते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हमारे पास जो है आइसोमर्स कहलाते हैं। अब गौर से बात सुनिएगा, ये है C5H12 दैट इज पेंटेन। अब बेटा अगर मैं इसको कहूँ तो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ CH3, CH2, 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 CH3। ये देख लें C5H12 है। बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ CH3, CH, CH3, CH2, CH3। बेटा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CH3, C, CH3, CH3, CH3। ये देख लें आपके पास जो है ये 3 कंपाउंड मैंने पेंटेन के बना लिए। ये इससे हम कहेंगे, हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी सही बेटा, ये N पेंटेन है। ये हमारे पास एक ब्रांच है तो दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। ये बच्चों 2 ब्रांचेस हैं तो ये नियोपेंटेन। तो ये देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। अच्छा इसकी वजह क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, जैसे डायरेक्शन चेंज होती है तो कंपाउंड भी चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं जी, रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन वेरी वेरी स्लो होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन आयनिक होते हैं। तो नॉन आयनिक बेटा जी वो आसानी से देखें
जो अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हों या रिएक्शंस हो, कोई इलेक्ट्रोफाइल हो, कोई न्यूक्लियोफाइल हो, स्ट्रांग हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होते हैं। लेकिन क्योंकि बेटा हमारे पास ये या तो खुद नॉन पोलर थे या वीकली पोलर थे, तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। लास्ट है जी सॉल्युबिलिटी। अब क्योंकि बेटा जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास नॉन पोलर है, तो अब लाइक डिजॉल्व लाइक, जब भी सॉल्युबिलिटी की बात होती है हम लाइक डिजॉल्व लाइक को ज़हन में रखते हैं। तो ये खुद नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। मतलब जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन है, जैसे बेटा जी क्लोरोफॉर्म है, जैसे हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जैसे हमारे पास ईथर हैं। तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहले नंबर पे हमने पेकुलर नेचर ऑफ कार्बन देखा कि कार्बन पेकुलर नेचर देती है। फिर हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन आयनिक इन कैरेक्टर होते हैं। फिर हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड होमोलोगस सीरीज शो करते हैं। फिर बच्चों हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आइसोमरिज्म्स देते हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। और ये क्योंकि खुद नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये हल होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। एक दफ़ा बेटा इसको दोबारा देखेंगे, अच्छी तरह देखेंगे, बुक्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।